गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर एको हो रहा है। वही तो पूछ रहा था मैं। अभी ठीक है? हाँ सर, परफेक्ट। चलिए, हम लोग जो है स्टार्ट किए हैं ज्योग्राफी। आज कोई स्टूडेंट है जो पहली बार आया है? आज कोई स्टूडेंट है जो पहली बार आया है मेरी क्लास में, या सब लोग ज्योग्राफी लास्ट क्लास में भी थे? लास्ट क्लास में सब लोग थे। संतोषी, मंगलम। अच्छा, आज तो मैं देख सकता हूँ कौन कौन है। शुभांगी, रेनू, धृति। ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है सर। हाँ, ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है। कौन बोल रही? किरण बोल रही है? हाँ किरण बोल। ठीक है। शुभांगी, रेनू, धृति, प्रियंका पाटिल। अच्छा, प्रियंका पाटिल आ गई है। धनश्री, धनश्री का भी फर्स्ट क्लास है। धनश्री। गाजा कोश, गजा कोश। नहीं सर, मैं थी लास्ट क्लास में। अच्छा, तुम्हारा सरनेम एक बार बोल के दिखाना, कैसे बोलते हैं, तो मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। गजाकुश। गजा कोश, ठीक है। सिद्धि, हेम्बरे, कृति। मैक्स कौन है ये? मैक्स, मैक्स रीनेम कर लो। हाँ ठीक है हाँ, क्या नाम है, कहाँ से जुड़े हैं आप? सर। मैं थाने के ब्रांच से हूँ सर। नाम बताइए। मनीष मनीष। मनीष, आप पहली बार आए हैं? हाँ सर, आपने बोला था रेलवे का कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, कल बात किए थे मेरे से, राइट? हाँ 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 हाँ। हाँ ठीक है। बुक ले लिया? लुसेंट बोला था लेने के लिए। नहीं सर, अभी फिलहाल तो नहीं लिया हूँ। लेता हूँ। हाँ, लुसेंट का दोनों बुक लेना है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। हाँ ठीक। हाँ। चलो दोस्तों, तो ये जो क्लास है ये है जीके की क्लास। जीके जीएस की क्लास है। ये सिर्फ एसएससी, रेलवे, ठीक है, सीडीएस, एनडीए, उसके बाद जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्ट बैंकिंग। बैंकिंग में जो है ये नहीं पूछता है। बाकी हर एक एग्जाम में आपको जीके जीएस का जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है। जीके जीएस में बहुत कुछ पढ़ना है। उसमें से जो हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, जो इस क्लास में चल रहा है, दैट इज ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो जो पहली बार आए हैं जैसे मनीष, तो ये ऐसे करके लिख लेना, समझ में आएगा कि जीके जीएस की क्लास है जिसमें ज्योग्राफी एक पार्ट है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है प्लैनेट वगैरह का जो स्टोरी है, जो बचपन में पढ़े थे वही सब है। और इसमें दो तीन क्लास हो गया है। तो आज जो है हम लोग जो टॉपिक लेके स्टार्ट, मतलब आज जो करना है वो है, कुछ फैक्ट मैं लेके आता हूँ, फिर मून हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कुछ फैक्ट जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, जिसको जिसको याद है वो फटाफट बोलते जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लास्ट क्लास में जो पढ़ाए थे। बिगेस्ट प्लेनेट किसको बोलते हैं? फटाफट बोलते चलो। जुपिटर। जुपिटर, वेरी गुड। जुपिटर। बिगेस्ट, हाँ, बिगेस्ट सैटेलाइट। गैनमेड। आवाज नहीं। गैनीमेड। गैनीमेड। गैनीमेड, ठीक है। ब्लू प्लेनेट किसको बोलते हैं? अर्थ। अर्थ। और ग्रीन, ग्रीन प्लेनेट किसको बोलते हैं? यूरेनस। यूरेनस। ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट किसको बोलते हैं? वीनस। 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 वीनस को बोलते हैं। ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम? डॉग स्टार। हाँ, दूसरा नाम? सीरियस। साइरस। हाँ, साइरिस। साइरस। क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम?
प्रॉक्सिमा Proxima सेंटोरी। Centauri. ये है प्रोक्सिमा। Centauri. मनीष तुम जो है ना अभी खाली सुनते रहना। मनीष, मनीष आवाज आ रही है? सुनते रहना है, समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, खाली सुनते रहिए अभी। प्रोक्सिमा सेंट्योरी। और नेक्स्ट है कोल्डेस्ट प्लैनेट। Neptune. नेपट्यून। नेपच्यून, वेरी गुड। इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं? इवनिंग स्टार। जुपिटर. इवनिंग स्टार जुपिटर। नहीं, वीनस ब्राइटेस्ट है ना वो, वीनस को. इवनिंग और मॉर्निंग बताया तो था, क्यों कंफ्यूज कर गए? फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सबसे दूर कौन है, कौन सा प्लैनेट है? हाँ जी, सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा है, किसका है, क्या नाम है? अरे कोई नहीं बोल रहा है। फारदेस्ट प्लैनेट जो है वो है नेपच्यून। उसके बाद प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। जुपिटर. चेंज किया सैटर्न। था। हाँ, चेंज किया था। सैटर्न। सैटर्न, राइट। जुपिटर पहले था, अभी जो है सैटर्न. हाँ सैटर्न है, जो लास्ट ईयर उसको चेंज कर दी, मतलब आगे निकल गया वो। फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन इन द सोलर सिस्टम। फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन इन द सोलर सिस्टम। So तो Neptune. यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, शायद यहां से नहीं हुआ था क्या? फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन इन सोलर सिस्टम, ये है मरकरी। क्यों? क्योंकि मरकरी जो है सबसे नजदीक में है, मरकरी सबसे नजदीक में है सन के। तो जब सन के एकदम नजदीक में रहेगा, देखो ये सन है और पहला है मरकरी, तो इसका जो डायमीटर है मरकरी का, मरकरी इसमें घूम रही है, तो इसका जो डायमीटर है वो सबसे क्या होगा, कम होगा। तो फटाफट फटाफट जो है ये घूम जाएगी, एक चक्कर लगा लेगी। तो रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जो सन के चारों तरफ हम लोग चक्कर लगाते हैं उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट किसको बोलते हैं? Mars. वीनस. Venus. वीनस। वीनस. वीनस को लिख लीजिए। और अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसेस्ट, सबसे ज्यादा डेंसेस्ट प्लैनेट, Earth. अर्थ, वेरी गुड। डेंसिटी में सबसे ज्यादा किसका है? अर्थ का है। फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम, फास्टेस्ट जुपिटर. फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम। यहां पर क्या पूछ रहा है? फास्टेस्ट रोटेशन। और इससे पहले जो हम पढ़े थे वो क्या था? रिवॉल्यूशन, है ना? देखो यहां पर क्या वर्ड था? रिवॉल्यूशन। अगर रिवॉल्यूशन पूछेगा तो मरकरी, रिवॉल्यूशन पूछेगा तो मरकरी, और रोटेशन पूछेगा तो रोटेशन में कौन आ जाएगा, बताओ आंसर। जुपिटर. जुपिटर। मॉर्निंग स्टार, Venus. वीनस। प्रियंका कुछ नहीं बोल रही आज, प्रियंका पाटिल। गोवा में आवाज जा रही है मेरी? हाँ सर, ब्रश कर दी. अच्छा, सुन रही है खाली। हाँ. ठीक है, चलिए आज रिकॉर्डिंग ऑन है, टेंशन नहीं है, बाद में आप लिख सकते हैं। बहुत लोगों का शिकायत था कि रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, तो आज जो आपकी शिकायत दूर हो जाएगी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। नेक्स्ट बताओ, आप जिसका नाम लूंगा उसको बोलना है।
जिसका नाम लूंगा, मैक्स आपने अभी तक नहीं एडिट किया। मैक्स कौन है? मनीष। मनीष तुम्हारा नाम लिखो, रीनेम करो वहां मैक्स की जगह पे। सबको अपना नाम लिखना है, जिससे कि मैं नाम पुकारूंगा उसी को बोलना है। अभी तक तो कॉमनली चल रहा था, अभी जिसका नाम बोलूंगा उसी को बोलना है। चलिए मुझे बताइए, ये जो क्वेश्चन है ये है रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? आदित्य, रेड प्लैनेट। आदित्य, रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? आदित्य नहीं बता पाया। कंचन, रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? कंचन नहीं। कीर्ति, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ सर। तो तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहा है? Yes, कीर्ति, sir. रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? मंगल। पूछ रही है। मंगल ग्रह। मंगल। लिखाया तो है, अपने नोट्स में है, ऑलरेडी पढ़े हम लोग। ठीक है, अब बताओ स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन। स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन। आंचल बताओ स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन। वीनस। नहीं, स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन है नेपच्यून। नेपच्यून। स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन है नेपच्यून। 1906-11 Arvind Regency. स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन हो गया नेपच्यून। स्लोएस्ट रोटेशन, अभी हम लोग फास्टेस्ट देखे थे ना, ये होगा सर वीनस। ये होगा वीनस। यस, तो समझो रिवॉल्यूशन और रोटेशन का डिफरेंस याद रखना है। रिवॉल्यूशन क्या है? जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो ये है रिवॉल्यूशन। और अपने एक्सिस पर जब घूमेगा तो उसको बोलेंगे रोटेशन। याद रखना, कंफ्यूज मत करना, ये अक्सर एग्जाम में हम कंफ्यूज करते हैं रिवॉल्यूशन और रोटेशन को लेके। स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तन्वी रॉथ बताओ आंसर। तन्वी, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। तन्वी आंसर नहीं। शिवानी, शिवानी सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्लैनेट। मर्क्यूरी सर। हाँ, मरकरी। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट अगर पूछता है तो शिवानी? फिर वो भी मर्क्यूरी ही होगा ना। सैटेलाइट, सैटेलाइट, सैटेलाइट नॉट प्लैनेट। लार्जेस्ट तो गैनोमाइट था, आई थिंक सो। फोबोस लिखो, फोबोस। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट में फोबोस। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताओ अर्थ ट्विन। आदित्य, अर्थ का ट्विन। वीनस। हाँ, वीनस इज द राइट आंसर। लिख लीजिए। मनीष लिखते जाना जो जो तुमको लग रहा है कि नहीं पता है। अर्थ का ट्विन जी है जी वीनस। सर, जी सर, जी सर। ठीक है, अभी रिवाइज करवा रहे हैं। तुमको लगेगा कि सर बहुत फास्ट जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, टेंशन नहीं हाँ लेना। जी सर। हाँ, जो जो हाँ तुम ठीक लिख है। पा रहे हो लिखो, नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगा। हाँ ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ओनली सैटेलाइट, ध्यान से समझना, देखते हैं। हैंड रेज करना जिसको इसको ही पता है, जवाब बोलना नहीं है, हैंड रेज करना है। ओनली सैटेलाइट विद एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ। कितने लोगों को पता है? ओनली सैटेलाइट विद एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ। अर्थ की तरह ही ऐसा कौन सा सैटेलाइट है जिसका अपना एक एटमॉस्फेयर है? पढ़ाया है मैंने, कौन बताएगा? सुप्रिया का हैंड रेज आया। और कितने लोगों का को पता है?
चलो भाई बता दो, आंचल बताओ, आंचल। Saturn. टाइटन, यस, TITAN, जो घड़ी होता है ना टाइटन का वॉच, याद रखना है। चलिए, तो ये हो गया हमारा रिवीजन। अब चलते हैं आज का जो टॉपिक है उसको समझते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो हमने लिया है मून, द मून। सर चंद्रमा से रिलेटेड चीज जो है हम लोग पढ़ेंगे। हाँ सुप्रिया। सर मॉर्निंग और इवनिंग स्टार दोनों वीनस को ही बोलते हैं ना? हाँ लिखाया तो है, तुम क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो क्या? नहीं की थी, वही मुझे डाउट था। आपने जब क्वेश्चन आंसर किया तो लिखाया है, इवनिंग लिखाया है, देखो नोट्स में, देखो पहले के नोट्स में, वीनस जी जहां पे सर। पढ़ाया है वहीं पे ये लिखा हुआ है। जी चलिए, सब सर। लोग रिवाइज करते रहिए, सिर्फ मेरी क्लास को अटेंड मत करिए, रिवाइज भी करिए सब लोग। ठीक है, जो मैं लिखाता हूँ वो रिवाइज करना है, लूसेंट से पढ़ना है, कम से कम लूसेंट से पढ़ना है। मैक्सिमम जितना पढ़ोगे उतना बढ़िया है, लेकिन एटलीस्ट मेरे नोट्स के साथ साथ लूसेंट को पढ़ के रहोगे तो फिर अच्छे से चीजें आपको याद हो जाएगी। चलिए, मून के बारे में जो फैक्ट है उसको समझते हैं। मून क्या है? चंद्रमा को हम लोग बोलते हैं। चंद्रमा जो है वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट, ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है जो कहलाता है मून। अपनी पृथ्वी का एक सैटेलाइट है जो कि नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल नहीं है, वो है हमारा मून। मून के बारे में सेकेंड फैक्ट है कि मून जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो है इसका पोजीशन है, अगर हम देखें, लार्जेस्ट है। कितने नंबर पे है ये? फिफ्थ लार्जेस्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट है मून। इसके अलावा अगर हम बात करें सैटेलाइट के डेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो डेंसिटी में इसका पोजीशन है सेकेंड डेंसेस्ट सैटेलाइट आफ्टर आई नॉट। आई नॉट जो है वो किसका सैटेलाइट है? कौन बताएगा? आई नॉट किसका सैटेलाइट है, जल्दी बताओ। जुपिटर। जुपिटर, यस, अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। ठीक है, देखो एक तरह से चीजें तो रटने वाली ही है, हल्का फुल्का समझना है, इसलिए आपको थोड़ा रटने पर भी जाना पड़ेगा इस टॉपिक में। ठीक है, थोड़ा बहुत समझना है, अदरवाइज मैक्सिमम चीजें जो है यहाँ रटने वाली ही है, तो रटोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। और रटने के लिए मैं मटेरियल और स्टोरी ये सब कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। ग्रेविटेशनल, अगर हम देखें ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 1/6 ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ का। सेकेंड डेंसेट सैटेलाइट है, फर्स्ट कौन है? IO है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना है यहाँ? अर्थ का 1/6 है। अर्थ का 1/6 है, मतलब अर्थ का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो कि 60 है, तो यहाँ का कितना हो जाएगा? मून का 1/6। इसको डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये हो किसका हो गया? मून का। और अर्थ का हमने कितना माना है? 60। फॉर एग्जाम्पल, ये समझने के लिए लिखा है। ठीक है, अर्थ का अगर 60 है तो मून का कितना हो जाएगा? 1/6, मतलब 10 हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ से यहाँ का कम होता है। कितना कम होता है? 1/6 होता है। ठीक है, अब चलते हैं, एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं एपोगी, APOGEE, एपोगी, और दूसरा बोलते हैं इसको पेरिगी। किसी को पता है इसके बारे में तो अनम्यूट होकर के बताइए। सर एक जो सन के नियर रहता है, एक जो मून। एक जो है सन के नियर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वो नहीं पता है। पेरी। अच्छा वाला। अच्छा, और एक मून के नजदीक क्या बोला दूसरा?
हाँ सर हाँ गलत है, बताओ सर ये दूसरा दोनों भी मून का ही है। हाँ पेरिगी मतलब जब मून सबसे क्लोजेस्ट होता है, और अपोगी मतलब हाँ मून फारदेस्ट होता है। हाँ बरोबर सर। बरोबर किसने बोला? बरोबर बोलना इजी होता है ना। हाँ हाँ यस सर, यही 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 सही है। चलो जो अंजलि ने बताया है वो सही है। आंचल थोड़ी कंफ्यूज हो गई है। एपोगी जो है वो है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ। होता क्या है देखो, ये है अपना सन, ठीक है, ये सन हो गया, और यहां पर हैं हम लोग अर्थ वाले, अपन हो गए अर्थ। और अर्थ जो है वो ऐसे चक्कर लगा रहा है सन के, और ये जो है ये हमारा सैटेलाइट है, ये है मून, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ये क्या है, एलिप्टिकल है, ठीक है। इसको जो है वो एकदम ये तो नहीं है, क्या बोलते हैं, एक तरह से बोला जाए तो पैराबोलिक बोलते हैं। पैराबोलिक जो सर्कल है वो पैराबोलिक है, एकदम सर्कल जैसा नहीं है। तो इसके कारण जो है, ये हट नहीं रहा है, हाँ हाँ ये जो है पैराबोलिक है। तो अब यहाँ पर है कि ये जो कभी क्या रहेगा, बहुत दूर हो जाएगा, कभी जो है नजदीक हो जाएगा, ये सबका अलग अलग है, ठीक है। तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा अर्थ से मून का, तो उसको बोलेंगे एपोगी, और इसका उल्टा हो जाएगा पेरिगी, जब मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ, अर्थ से जब मिनिमम डिस्टेंस पे रहेगा तो बोलेंगे इसको पेरिगी। और यही जो पेरिगी है इससे रिलेटेड एक दो फैक्ट और ले लीजिए, कि जो पेरिगी है इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं। क्या नाम दिया है इसको, पेरिगी को दूसरा नाम किसी को पता है? सिनोनिम्स इसका दूसरा नाम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? पेरिगी को दूसरा नाम भी दिया गया है, नहीं पढ़ा है किसी ने? सुपर मून लिख लो, पेरिगी को ही सुपर मून भी कहा गया है। सुपर मून, सुपर मून इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो पेरिगी है, हाँ इस समय क्या होता है, इसका साइज जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। साइज जो है वो नॉर्मल साइज से 15 टाइम्स जो है, 15% टाइम्स जो है, 15% साइज जो है इसका बड़ा है, बिग साइज, मतलब साइज दिखता है बड़ा। और दूसरा है ब्राइटेस्ट, ये जो है 30% ब्राइट भी दिखता है, 30% ब्राइटेस्ट भी दिखता है। तो चूंकि ये नजदीक है, मिनिमम डिस्टेंस मतलब अर्थ से नजदीक है, तो साइज इसका बड़ा दिखेगा, ऑब्वियस है। अपने को नजदीक से जब कोई चीज देखते हैं तो क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। दूर से वो चीजें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और नजदीक में है तो ब्राइटनेस जो है उसका बढ़ा हुआ दिखेगा, चमकीला रहेगा, एकदम शाइन करेगा। तो इसी कारण इसको जो है सुपर मून भी कहा गया है। तो पेरिगी का दो याद रखना है, एक हो गया पेरिगी, दूसरा हो गया सुपर मून। क्लियर हुआ यहाँ तक? सर ये जो सुपर मून है ना, हम्म ये आपने बोला ना 15% जाता है साइज इन हाँ में, 15 तो ये कितने 14, जाता है? हाँ 15 14, कहीं कहीं लिखा है 14, कहीं लिखा है 15। खाली याद रखना है कि ये जो है मेनली बट सर कंपेयर किससे करेंगे, मतलब मून से? मून का सुपर मून। अपने से ही, अपने से खुद से, जो दूर में दिख रहा है और अभी नजदीक में दिख रहा है। अच्छा, तो जो मून पास में दिखता है, दूर दिखता है, हाँ उससे उसके कंपेयर कर। कंपेयर में ये बड़ा साइज दिखेगा, ब्राइटेस्ट दिखेगा दिखेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, लिख लिया सबने? इसको सुपर मून कह रहे हैं क्योंकि ये 15% ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, 30% बिगर है रेगुलर जो फुल मून है उससे, ठीक है।
लिख लिया सबने, आगे बढ़े। यस सर। एक हाँ और सर। फैक्ट, हाँ एक और फैक्ट लिख लो यहीं पे, दोनों में। जैसे एपोगी में लिख लेना एक लाइन कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना वो कितना है, तो वो भी लिख लो 406,000 किलोमीटर। एपोगी का जो डिस्टेंस है वो है 406, मतलब कितना हो गया, 325, 4,06,000 किलोमीटर, है ना, 4,06,000 किलोमीटर हो गया। और पेरिगी का अगर देखा जाए तो 3,64,000 किलोमीटर, 3,64,000 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन है, जो लोग मेंस के लिए सीरियस हैं, कल रात में मैंने एक ग्रुप बनाया है उन बच्चों के लिए जो इस बार 2024 का मेंस देने वाले हैं। तो जो लोग मेंस के लिए सीरियस हैं, एक ग्रुप बनाया है मैंने, उस ग्रुप में मैथ्स के 4 टीचर को ऐड किया है। ठीक है, एक तो अपने अभिलेष सर हैं ही जो ऑनर हैं हमारे कोचिंग के। दूसरा जो है उसमें सिद्धार्थ सर है जिनका मैथ्स में 200 में 200 नंबर आया था, जो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ। सिद्धार्थ कौशिक नाम है, 2014 बैच के इंस्पेक्टर हैं। और तीसरा जो है वेद प्रकाश सर है जिनका ऑल इंडिया रैंक 63 है, उनको भी ऐड किया है। और चौथा हर्ष है जिनका सेमिनार हुआ था 2022 बैच का जो इंस्पेक्टर है, उनको भी ऐड किया है। तो 4 वहां पर जो है टीचर अवेलेबल है उस ग्रुप में, जो आपको हेल्प करेंगे मेंस के लिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे मेंस के लिए सीरियस हैं 2024 के हिसाब से, जो मेंस है, वो लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनको उस ग्रुप का लिंक नहीं मिला है, मुझे पर्सनली आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। हाँ, जो नए बच्चे हैं जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट 2025 है, उनके लिए वो ग्रुप नहीं है। ध्यान से समझना, उनके लिए वो ग्रुप नहीं है, तो वो लोग प्लीज उनको ज्वाइन ना करें। उसमें मेनली हम लोग जो है जितना भी आपके डाउट्स हैं मेन से रिलेटेड, वो सब वहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेन से रिलेटेड मैथ्स के डाउट्स, मेन से रिलेटेड रीजनिंग के डाउट, मेन से रिलेटेड इंग्लिश का तो मैक्सिमम लोगों को डाउट नहीं रहता है, और मेन से रिलेटेड जीके जीएस भी है, तो मैं भी हूं उस ग्रुप में, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन की बौछार लगा सकते हैं आप, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछना जो ऑलरेडी आपने एफर्ट लगाया हुआ हो। और फालतू फालतू क्वेश्चन मत पूछना, जो बहुत इजी हो वो नहीं पूछना है। जो आप आराम से खुद से कर सकते हैं वो क्वेश्चन वहां नहीं पूछना है। वहां पर स्पेशल क्वेश्चन पूछना है जो आप 3-4 बार कर चुके हैं फिर भी आपको लग रहा है कि दिक्कत है, या ऐसे क्वेश्चन जो आप सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन आपको ना टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो वहां पर आप क्वेश्चन लिखिएगा। जिस भी टीचर से आपको पूछना है उनको टैग करिएगा और लिख दीजिएगा कि सर इसका कोई शॉर्टेस्ट तरीका है क्या जो मिनिमम टाइम में बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वहां पर रखना। सिर्फ एसएससी सीजीएल 2024 वाले बच्चों के लिए वो ग्रुप बनाया है। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? समझ गए सब लोग? ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, एपोगी का डिस्टेंस देख लिया, पेरिगी का डिस्टेंस देख लिया। अब जो है एक लाइन और लिख लो, एवरेज डिस्टेंस अगर पूछता है कोई, एवरेज डिस्टेंस, तो वो है 3,82,200 किलोमीटर, एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो अनम्यूट होकर के बात कर सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो अनम्यूट होकर के मेरे से बात कर सकते सर हैं। आप वापस रिपीट कर सकते हैं पेरिगी का डिस्टेंस? ओके ओके, पेरिगी का डिस्टेंस देखो यहाँ लिखा है 364,000, 364,000। सर अनिकेत, डिस्टेंस दोनों आएगा ना? यस आई गॉट इट। हाँ अभी किसको और किसी को कंफ्यूजन है? सर ये जो 4 लाख अपना लिखा है आपने, तो ये भी डिस्टेंस में ही है ना? हाँ किलोमीटर लिखा है ना, किलोमीटर का मतलब हाँ। क्या होता है, डिस्टेंस ही हुआ ना। एपोगी हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब 4,06,000। पेरिगी मतलब मिनिमम डिस्टेंस 3,64,000। और एवरेज डिस्टेंस जो है वो नीचे लिखा है 3,82,000। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से। चलो नेक्स्ट जो है, और किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन?
और जो जो भी लोग 2025 का टारगेट कर